चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद 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 भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण का हुआ सिवान में आगमन। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। इसी क्रम में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सिवान पहुंच पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत किए। चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी बहुत जल्द बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करेगी। चंद्रशेखर ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि दलित परिवार के घर किसी की हत्या होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। ऐसे में नीतीश कुमार दलित परिवार को क्राइम के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। बुजुर्ग लोगों को उनके बच्चे नौकरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए को रोकना पहली प्राथमिकता होगी। इंडिया 24 इनको लाइन न्यूज के लिए बिहार से गगन पांडे की रिपोर्ट। बिहार दौरे पर आप निकले हुए हैं, क्या कुछ लक्ष्य लेकर निकले हुए हैं और क्या कुछ सोचा? देखिए, अभी हम लोग सिवान में हैं और बिहार में जिस तरह की समस्या है उनसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप कल ताकतवर होते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या मुद्दों पे काम करना है। तो बिहार में तमाम तरह की समस्याएं हैं और अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दलित सुरक्षा की बनी हुई है कि यहाँ पे जो है दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं और इन सब हत्या के जिम्मेदार जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके राज में सब चीजें हो रही और झूठ बोल बोल के उन्होंने वादे किए जनता से, उन वादों पे खरे नहीं उतरे। पिछले 15 साल की सरकार उनकी रही है, तमाम तरह के वादे किए गए लेकिन आज तक गरीबी नहीं मिटी। और जो एक छोटी समस्या बाढ़ की थी जिससे हर बार हजारों लोग लाखों लोग प्रभावित होते हैं, उस पर काम नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी नीति जो है और उनकी नीयत जो है वो जनता के प्रति, गरीबों के प्रति अच्छी नहीं है। ना वो उनको न्याय देना चाहते हैं, ना ही वो उनकी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। तो मैं बिहार में घूम रहा हूँ, बिहार के लोगों से बात कर रहा हूँ, बिहार की समस्याओं को जान रहा हूँ, संगठन की मजबूती का ध्यान रख रहा हूँ। अगले एक हफ्ते बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में पटना में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहा है उस बात को, और जो दलितों में जो उबाल है वो स्पष्ट करता है कि इस बार डबल इंजन की सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आएगी। दलित पूर्ण रूप से मन बना चुका है। मैं यही चेक कर रहा था कि क्या कुछ चल रहा है। हमारे नौजवान मन बना चुके हैं कि अब वो इस गुलामी से, अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि अगर दलित वर्ग के किसी आदमी की हत्या होती है तो उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? मैं 10 मामलों तो मैं तो खुद आ चुका हूँ बिहार में। पहली बात तो यह है कि उनके जो गुरु हैं, उनके जो मुख्य आदमी बैठे हुए हैं जिनकी सरकार के साथ गठबंधन उनका है, वो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे नहीं तो सरकारी नौकरी कहां से देंगे? ये दलितों को ठगने के लिए उन्होंने इंतजाम किया है। दूसरी बात यह है कि जो इतने मामले में पहले उन्हीं में न्याय दिला दीजिए। आप आगे की बात कर रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि दलित वोट करे तो फिर उनको जो है क्या क्या प्रभावी बात कही जाए। अब वो चाहते हैं कि दलित अपने बाप की हत्या करे और नौकरी ले ले। दलित समाज के लोग स्वाभिमानी है, संघर्षशील है, वो अपनी मेहनत से नौकरी लेते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दलित समाज के लोग उनके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। अगर उन्होंने न्याय दिया होता, दलितों को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है, न्याय की ज्यादा जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, लेकिन हत्या करके नौकरी की जरूरत दलितों को नहीं। संगठन की मजबूती कहां पर है, हम सभी सीटों पर तैयारी करवा रहे हैं और फिर जैसा होगा, जैसे मैंने कहा कि अब से 7 या 8 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में कैंडिडेटों का जो है की है घोषणा की जाए। पार्टी सिर्फ दलित को लेकर चुनाव लड़ेगी या और भी कुछ मुद्दे होंगे? अभी तो मैंने जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसकी बात आपसे रखी है। जब चुनाव होगा तो सारा मैनिफेस्टो आपके सामने रखा जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी बिहार में रोजगार है, रोजगार से बुरा हाल है, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बाढ़ की एक बड़ी समस्या ये, मतलब उस पीरियड में और उससे जो बीमारियां पैदा होती बाढ़ जाने के बाद, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था खराब है, सड़कों की व्यवस्था खराब है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तमाम तरह की जो है घोटाले हैं। तो
देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ दलित हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या मुसलमान भाई हों, आदिवासी भाई हैं और गरीब लोग हैं, वो लोग जो है सिर्फ जी रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम को किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनको जो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी है वो पूर्ण रूप से अब तक नहीं मिली। नीतीश कुमार हत्या में जॉब देने की, नीतीश कुमार हत्या होने के बाद जॉब देने की बात कर रहा है। इसके जगह पर अगर सुरक्षा की बात करते तो वो क्यों करेंगे? उन्हें दलितों की हत्या और सुरक्षा से मतलब क्या है? वो दलितों के दर्द को समझने के लिए दलितों का जीवन जीना जरूरी है, वो नीतीश कुमार जी ने नहीं देखा। जिस तरह का अपमान दलित एक बार के जीवन में सहता है, स्वाभिमानी दलित 100 बार कम से कम मरता है एक बार के जीवन में, तो वो हम अच्छी तरह महागठबंधन में शामिल हो सकती है। जो भी कुछ होगा, मैंने कहा कि अगले हफ्ते कैंडिडेट का डिक्लेरेशन है, सब चीजें आपको जो है बताई जाएंगी। प्रयास किया जाएगा कि बिहार में झूठी घोटाले वाली सरकार को, कुर्सी कुमार की सरकार को रोक दिया जाए। तो पप्पू यादव का सर स्टेटमेंट है कि अगर बिहार का कोई मुख्यमंत्री बने तो दलित चेहरा ही, क्या कहेंगे इसके बारे? ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात को रखने की आजादी है। तमाम लोग रख रहे हैं, जैसे झूठ ये हमारे कुर्सी कुमार बोल रहे हैं, तो कोई सच भी बोल सकता है और कोई सच भी बोल सकता है, तो कोई अपनी बात को रख भी सकता है, तो सबको आजादी है, इसमें मैं कुछ नहीं कहता। अपने पार्टी से, आपकी पार्टी से उम्मीदवार कौन होंगे? जो उम्मीदवार होंगे आपको बताया जाएगा। उम्मीदवार को ऐसी चीज थोड़ी इसको छिपाया जाए, तो बताया जाएगा। उसके तमाम पोस्टर लेंगे, आपको हर गली चौराहे पर उसके पोस्टर भी लगे दिखेंगे, उसके कार्यकर्ता डंडे झंडे के साथ आपको संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। और जब हमारा विधायक सिवान में होगा तो फिर कोई किसी दलित पे, मुसलमान पे, कमजोर पे अत्याचार नहीं कर पाएगा। अत्याचार करने से पहले अत्याचारी को 1000 बार सोचना पड़ेगा, वरना इलाज भी हो सकता है। मूंछों पर ताव रखने के लिए आप जाने जाते हैं, वैसे में क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत को अच्छे से दिखाएंगे? देखिए, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या है कि तमाम जगह समस्या है। बहुत सारी जगह तो बाढ़ से क्षेत्र डूबा, सब जगह नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जहां जहां पहुंच पा रहे हैं वहां जनता को तैयार कर रहे हैं। बाकी और प्रयास करेंगे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा बहुत तेजी बरतेंगे। शिवान में किस तरह का कार्यक्रम है? कार्यक्रम आप देख लीजिएगा।